हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काहे को नवाई स्तुति को धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विविध प्रतिमाओं के स्वरूप की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, जीवन उपयोगी चर्चा है। हमारी भूमिका में आने योग्य चर्चा है, क्योंकि यह तो आप निश्चित मान करके चलिए कि भले ही भरत क्षेत्र में वर्तमान में पंचम काल चल रहा हो, लेकिन इस पंचम काल में कोई श्रावक यदि पंचम गुणस्थानवर्ती हो तो इसमें कुछ बाधा नहीं है। कोई भी श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकता है अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक। उसका बाह्य जीवन कैसा होगा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होने में कोई बाहर से वेश दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने से पता नहीं लगता कि कौन चौथे गुणस्थान वाला है और कौन नहीं है। बाह्य आचरण को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। हम कैसे पहचाने बाहर से देख करके कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं है। हाँ, जिसके जीवन में मोटा मोटा गृहीत मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जिसके जीवन में गृहीत मिथ्यात्व, अनीति, अन्याय, भक्ष्य मोटा मोटा ये जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के सम्यक दृष्टि होने की संभावना हो सकती है। वस्तु स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु पर भरोसा होना चाहिए, उनके स्वरूप का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का बाहरी जीवन तो देखने से पता नहीं लगता, लेकिन जब गुणस्थान चौथे की जगह पांचवा होता है और पांचवें गुणस्थान में जब कोई श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक होता है तो उसका जीवन बाहर से दिखने लगता है कि हाँ देखो कैसे हैं धर्मात्मा, देखो इनका जीवन कितना पवित्र निर्मल हो गया है। बाहर से देखने पर भी जगत जन ये कहें कि ये धर्मात्मा, वो प्रतिमाधारी श्रावक की बात है। खैर, और यदि हम आगे बढ़ें तो दूसरी प्रतिमा का नाम था व्रत प्रतिमा। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन। दर्शन प्रतिमा का अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि प्रतिमा दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है। लोग तो ऐसा ही समझते हैं, हमने पहले भी कही थी आपसे बात। जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन नहीं, जिन दर्शन करके जिसने निज दर्शन किया हो उसके दर्शन प्रतिमा होती है। श्रद्धान की दृढ़ता और निर्मलता का नाम दर्शन प्रतिमा है। प्रतिमाओं के नाम फटाफट बोले यहाँ पर। पहला, दूसरा व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषद उपवास। उपवास जुड़ा है प्रोषद के साथ में, प्रोषद पूर्वक उपवास। प्रोषद उपवास में क्या बात कही थी हमने, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो पूरा उपवास, और सप्तमी और नवमी के दिन एकासन, प्रोषद उपवास। और इसके साथ में विधि पूर्वक कम से कम कितने समय के लिए, 24 घंटे के लिए सामायिक, 24 घंटे सामायिक में बिताए। कैसी बात कही थी। तो इतने लंबे समय तक जिसका काल सामायिक में बीता हो वो व्यक्ति प्रोषद प्रतिमा वाला होगा। 4 हो गई प्रतिमाएं, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास। 5वां सचित त्याग,
छठा रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन त्याग। सातवां ब्रह्मचर्य प्रतिमा। और आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। कल हमने ये बात देखी थी कि आरंभ त्याग प्रतिमा वाला बिजनेस नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता। आजीविका के लिए सर्व प्रकार के आरंभ का उसके त्याग हो गया है। संकल्प आरंभ का भी, संकल्प आरंभ का भी, संकल्प पूर्वक तो सब आरंभ का त्याग है उसके। जितने भी आरंभ परिग्रह जो हैं, परिग्रह ने भी आरंभ, आरंभ मतलब पाप रूप समस्त प्रवर्तन, समस्त क्रियाओं का वो त्यागी हो गया है। और ऐसा आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक रहता घर में, रहता परिवार के साथ में है, लेकिन फिर भी अब कमाने का विकल्प नहीं है उसको। सातवीं प्रतिमा वाला कमाएगा, आठवीं प्रतिमा वाला कमाएगा नहीं, ठीक है ना। ये आरंभ त्यागी हो गया। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा देखिए, नौवीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा। क्या हुआ? तो वो देवरानी में ना, वो जो लेडीज जो हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, कौन सी प्रतिमा ले रखी है? अच्छा, ये इनका नहीं, छाबड़ा जी की, छाबड़ा जी, प्रकाश छाबड़ा जी की बात कर रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। हाँ हाँ, कह रहे थे तो बहुत हैं। आपके दिमाग में एक है, हमारे दिमाग में 50 हैं, है ना। जयपुर में भी है। जयपुर में तो नहीं दिखते कोई ऐसे। ये भूमि इस लायक नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते, जयपुर की भूमि तो बहुत अच्छी भूमि है। आप देखिए जिस मंदिर में हम बैठे हैं, 300 साल से विद्वान होते रहे हैं, और कितने विद्वान जयपुर से बन रहे हैं। अपना आचार्य संस्कृत कॉलेज, दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज, आज कितने सालों से, 125 साल से ज़्यादा हो गए उसे, संस्कृत कॉलेज को। दिगंबर जैन कॉलेज है, और कितने विद्वान वहाँ कॉलेज से निकले हैं। 50 वर्षों से टोडरमल स्मारक से विद्वान निकल रहे हैं। सांगानेर छात्रावास बनने के बाद में लगभग 20 सालों से वहाँ से भी विद्वान निकल रहे हैं। सब जयपुर ही तो है। लोग निठल्ला और माने जयपुर की तो भूमि ऐसी है जो प्राचीन काल से ही विद्वानों को जन्म देती रही है, ऐसी भूमि है ये। हाँ, जयचंद जी है, टोडरमल जी साहब हैं, और बहुत सारे विद्वान यहाँ हुए। प्राचीन विद्वानों की बात करें अपन तो ये तो कितनी लिस्ट लगी है लंबी चौड़ी अपने पास में विद्वानों की। हाँ, भगवान भी यही बनते। अभी आप सोचिए, कोई नंगे पाँव, पाषाण के भगवान भी यही बनते, चेतन भगवान भी यही बनते हैं। खैर देखिए, बहुत तरह के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। त्यागी व्रती लोग यहाँ भी हैं बहुत सारे, ठीक है। घृणा की नजर से देखते हैं। हाँ, सब जगह हैं, कौवे सब जगह काले होते हैं, लोग सब जगह एक जैसे होते हैं, है ना। सब जगह पर सब तरह के लोग हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, मैं उल्टी दृष्टि से यदि बात करूँ तो कोई लोग ये कहे कि साहब अमेरिका और वहाँ उन देशों में तो लोग स्वाध्याय वाले नहीं होंगे, तो वहाँ भी पढ़ने वाले लोग हैं, और यहाँ भी नहीं पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत से लोग मेरे से वहाँ पूछते हैं अमेरिका वगैरह में कि हम साहब धर्म आराधना करना चाहते हैं तो सोचते हैं इंडिया शिफ्ट हो जाएं। तो मैं कहता हूँ आप इस धोखे में मत रहना कि इंडिया वाले सब धर्मात्मा होते हैं। क्या ऐसा थोड़ी ना, बगल में मंदिर होता है फिर भी दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है। ये जैन समाज की स्थिति है। ये तो उस जगह की स्थिति है जिस जगह पर कदम कदम पर जैन मंदिर है। जयपुर जैसी नगरी में जहाँ 10-20-25 किलोमीटर तक मंदिर ना होवे, वो लोग दर्शन ना करते हों, तो फिर कदाचित अपने को समझ में आएगी यार मंदिर दर्शन की सुविधा नहीं है, क्या करें। पूरे गाँव में, पूरे नगर में उनके मंदिर नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमारे 300-400 मंदिर हैं, जिधर मुंह मोड़ लो दर्शन मिल जाएंगे आपको। उसके बावजूद लोगों को दर्शन करने का विकल्प नहीं आता। फिर जनवाणी सुनना, फिर पूजन प्रक्षाल करना, फिर स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, ये सारी बातें तो बहुत आगे निकल गई। और ज़्यादा कुछ यदि लोगों की रुचि दिखती है तो फिर इसमें दिखती है कि थोड़ा कुछ आयोजन हो जाए, नाच गाना हो जाए, मौज मस्ती हो जाए, खाना पीना हो जाए, साथ में नाश्ता हो जाए, हैं, पार्टी हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन भाई ये जो असली बात है, ये बात समझने की रुचि कितने लोगों के हृदय में दिखाई देती है। मैं सच कहता हूँ, ये उंगलियों पर गिनने जितने लोग हैं, और ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये लोग मतलब हम लोगों की चर्चा कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ बैठ करके इन विषयों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की बात कह रहा हूँ, महाभाग्य से मिलती है ये चर्चा।
ये अवसर मिल गया है हमारे को, ये पढ़ने का, ये समझने का, ये विचार करने का अवसर कहीं भी मिल सकता है किसी भी व्यक्ति को, वहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं विदेश क्षेत्र में तो सब अच्छा ही अच्छा होगा? विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, विदेश क्षेत्र में तो चौथा काल होता है साहब, विदेश क्षेत्र से तो मोक्ष जाते हैं। विदेश क्षेत्र में तो आज की तारीख में भी एट प्रेजेंट में वहाँ तीर्थंकर परमात्मा का सद्भाव है। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर विद्यमान है वहां पर 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्रों में। अकेले 20 तीर्थंकर नहीं, उन तीर्थंकरों के साथ में अनगिनती केवली परमात्मा, अरहंत परमात्मा, जिनकी गंधकुटी लग रही है, जिनकी सभाएं लग रही है अलग अलग क्षेत्रों में, अनगिनती मुनिराज, लाखों की संख्या में केवली भगवान अरहंत परमात्मा वहां वर्तमान में मौजूद हैं। वीतरागी दिगंबर संत विचरण करते हैं। बोलो कैसा माहौल होगा वहाँ। उसके बावजूद भी विदेश क्षेत्र में जाकर के भी अनगिनती लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिव्य ध्वनि सुनने का विचार मात्र भी नहीं आता, अपने काम धंधे बिजनेस में लगे रहते हैं। अब क्या कहो आप। जिन्हें आत्म कल्याण करना है वो तो कहीं भी कर लेगा, और जिसे नहीं करना है वो समव शरण से निकलकर बाहर आ जाएगा। क्या नाम? मारीची, ऋषभ देव का पोता, भरत जी का बेटा है। आत्म कल्याण करने की भावना नहीं थी, जागृत नहीं थी, होनहार नहीं थी, ऐसा अवसर नहीं आया था, काल नहीं पका था, निकल करके बाहर आ गया। और जब योग बना तो कहाँ बना? कोई व्यक्ति 15 मिनट पहले हम उधर से गुजरे और कहें यार ये सिंह कितना क्रूर है, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, इसका तो ऐसे ऐसे मांसाहारी का तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। और 10 मिनट बाद में देखो तो मुनिराज उधर से निकले और उपदेश सुना और तुम मिथ्या दृष्टि बने और वो सम्यक दृष्टि हो गया। पानी छानकर पीता है, अब मांसाहार का त्याग कर दिया उसने, हिंसा नहीं करता, घास खाता है वो भी सूखी। परिणाम बदल गए अंदर से। बाहर में भेष वही है, फोटो वही है, शक्ल वही है, लेकिन अंदर में क्या हो गया बोलो। अपने यहाँ जयपुर के दीवान साहब, दीवान अमरचंद जी साहब ने दूध जलेबी खिलाई शेर को, बोलो। तो उनकी शिकायत कर दी, जैनियों की शिकायत, क्योंकि जैन लोग जो हैं वो न्याय नीति और ईमानदारी में आगे हुआ करते थे, अग्रणी हुआ करते थे। दीवान साहब की शिकायत कर दी, उससे उनसे जलते थे लोग। और जो जो व्यक्ति आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिनमें योग्यता होती है, उनसे जलने वाले और चिढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ऐसा ही होता है, स्वरूप है इसी तरह का। भाई ये तो बहुत सुंदर वाक्य है ऐसा कि पत्थर उसी वृक्ष पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगते हैं। फल लगे होंगे तो ही पत्थर मारेगा कोई व्यक्ति फल को तोड़ने के लिए। जिस पे फल नहीं लगे उस पे कौन पत्थर मारता है? लेकिन पत्थर खाकर के भी जिस पर फल लगे होते हैं उस वृक्ष की क्या स्थिति होती है? ज्यों ज्यों फल लगते हैं त्यों त्यों झुकता है। माने वो विनम्रता भी उसमें बढ़ती चली जाती है। फल जैसे जैसे लगेगा तो जैसे जैसे फल लगा विशेषता आई, तो विशेषता आने पर ऐसा स्वरूप है। खैर दीवान अमरचंद जी साहब, शिकायत हो गई उनकी, और ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि इनको ऐसी ड्यूटी दे दी जाए जो धर्म विरुद्ध हो। फिर देखें ये क्या करते हैं, बहुत होशियार समझते हैं ना अपने आप को। तो राजा का प्रिय शेर था, उस शेर की व्यवस्था दीवान साहब को दे दी। इसको खिलाओ पिलाओ, इसको संभालो, इसकी ड्यूटी आज से आपकी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ये तो मांस खिलाए नहीं। वही कृत कार्य अनुमोदना, मांस खाते नहीं, मांस खिलाएंगे किसी को? मांस परोस सकते हैं हम? अब उनकी ड्यूटी लगा दी। 3 दिन हो गए, शिकायत पहुंच गई राजा के पास में कि महाराज ये तो आपके शेर को भूखा मार देंगे। क्या आपने कैसे व्यक्ति की वहां ड्यूटी लगाई है? बिल्कुल किसी काम के नहीं है ये बात नहीं। राजा साहब पहुंचे वहां सामने, तो पिंजरा खोला दीवान साहब ने, अंदर चले गए दूध जलेबी लेकर के, और शेर से कहा कि देख भाई, तेरे को यदि मांस ही खाना है तो मैं खड़ा हूं, और तेरे को यदि पेट भरना है तो ये दूध जलेबी।
क्या हुआ होगा बोलो? शेर समझ गया होगा उनकी भाषा, शेर की लैंग्वेज में बोले होंगे, भाव समझ गया, उनकी निर्भीकता, उनकी निडरता, माने कहने का जो अभिप्राय था, चेहरे के ऊपर जो शांति झलक रही थी, जिनके चेहरे पर मौत का डर नहीं है, घबराहट नहीं है किसी प्रकार की, किसी प्रकार के माथे पर 3 साल नहीं है कि अब क्या होगा, हाथ नहीं लड़खड़ा रहे हैं, जवान नहीं लड़खड़ा रही है, घबराहट नहीं है चेहरे पर, तेरे सामने खड़ा हूं, करना हो जो कर। और दूध जलेबी खाई साहब, राजा साहब भी देखते रह गए। बोलो कौन कहे किस व्यक्ति का परिणाम कब बदल जाए? तो कहीं भी रह करके कहीं भी आत्म कल्याण हो सकता है। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई ये जयपुर की भूमि पर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सब तरह के लोग सब जगह पर हैं। देखिए परिग्रह त्याग प्रतिमा, हमारी भावना है कि कब ऐसा अवसर आए जब ऐसी अवस्थाएं अपने जीवन में प्रकट हो। परिग्रह त्याग प्रतिमा 28 नंबर पेज। जो 10 धा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नो प्रतिमा वाही। क्या क्या गजब बात कह रहे हैं वो लोग। समस्त परिग्रह का त्यागी हो गया। जो 10 धा परिग्रह को त्यागी, 10 धा 10 प्रकार के, 10 विधि के, 10 प्रकार के परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार के हैं? 24 परिग्रह। 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ ध्यानथ राय जी की पूजन। क्या परिग्रह 24 भेद कौन त्याग करते हैं? मुनिराज। ये तो गृहस्थ है, ये तो परिवार वाला है। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों का त्याग, आवश्यकता से अधिक सबका त्याग कर दिया उसने। सुख संतोष सहित वैरागी, सुखी है, संतोषी है और वैरागी है। परिग्रह का त्याग करके भी सुखी है और हम परिग्रह को जोड़ जोड़ करके भी परेशान है। सुखी होना चाहते हैं हम जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। ये संतोष सहित, वास्तव में वस्तु स्थिति यही है, सुख पावे संतोषी प्राणी, यही सच्चाई है। सुख तो संतोष में है, सुख तो संतुष्टि में है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन संतोष नहीं है तो सुख नहीं होगा। और जहाँ संतोष है, जहाँ सेटिस्फेक्शन है, वहाँ सुख है और वैरागी है। समरस संचित, समता रूपी रस से सिंचन करता है अपने स्वरूप का, और किंचित ग्राही, और थोड़ा बहुत रखता है, सीमित वस्तुएं रखता है, किंचित रखता है। सो श्रावक 9 प्रतिमा वाही, वो 9वीं प्रतिमा वाला, परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला श्रावक है। 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है। वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव। क्या पढ़िए तो पढ़िए, मेरे क्या ले रही है? कुछ नहीं, मेरा तो राग टूट गया ना। इतना नहीं टूटा है ना, अभी इतना नहीं टूटा है। राग तो टूटा है लेकिन इतना अधिक नहीं टूटा है। उसकी मात्रा कम हो गई है, राग की तीव्रता कम हो गई है। अब जितना कम हुई है उतना छूट गया है, और जितना राग बचा है उतना सद्भाव। क्या करें? अभी ये जो राग की जो धारा चल रही थी, ये राग की धारा में बहुत अंश तक टूट गया है। तो राग टूट जाने से परिग्रह को उसने सीमित कर लिया। अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, हमें नहीं रखना। तो अति आवश्यक वस्तुओं को रखकर बाकी समस्त प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव भी उसके वर्तता है। बाह्य परिग्रह त्याग, व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। क्या रहता घर में है अभी, लेकिन कोई लाग लपेट नहीं है किसी भी प्रकार से। परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अभी और आगे बढ़े, इसके आगे क्या हुआ? अनुमति त्याग प्रतिमा। अब अनुमति का भी त्याग कर दिया।
कोई एडवाइस नहीं, किसी भी तरह की घर गृहस्थी के कामों संबंधी। पर को पापारंभ को जून दे उपदेश, तो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। कोई कलेश नहीं, विगत माने रहित, और कलेश सर्व प्रकार के कलेश से रहित 10वीं प्रतिमाधारी है, जो परको पापारंभ को जो न दे उपदेश। पापारंभ का उपदेश ही नहीं देता, हम तो पाप का ही उपदेश देते हैं। बेटा पढ़ो, बेटा कमाओ, बेटा ऐसे बिजनेस करो, और तो और ज़्यादा होशियार हो तो बेईमानी करने का उपदेश देवे, चतुराई का उपदेश जिसे कहते हैं। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या इतना तो ये कर सकते हो, तो इतने में खरीदा तो इतने में थोड़ी ना, तो ज्यादा में बेचो और फिर भी ये कहो कि इतने में ही खरीदा है, क्या पोसाता नहीं है, क्या पोसाता नहीं है। ये सब चीजें, ये चतुराई भरी जो बातें हैं, ये सिखाता है। सत्य के नाम पर असत्य बोलना सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, व्यापार करना सिखाता है, व्यापार आदि का उपदेश देता है। ये नहीं, जगत के लोग सबकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्या करते हैं, इस प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है, और शुद्धि बढ़ गई। देखो भाई, शुद्धि तो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिमाएं बढ़ेंगी। हाँ, संसार की होशियारी, निगोद की तैयारी। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमाएं हैं। अंतरंग जो शुद्धि बढ़ी वो निश्चय प्रतिमा, माने निश्चय प्रतिमा की तो एक कॉमन परिभाषा हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, जो चली आ रही है, आंतरिक शुद्धि की वृद्धि, उसकी सहज बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, व्यापार, शादी, विवाह आदि के संबंध में सलाह मशविरा, अनुमति आदि नहीं देता। वे व्यवहार प्रतिमा है। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं, ये उत्तम श्रावक कहलाते हैं। तो ये शादी, विवाह, व्यापार आदि के संदर्भ में सलाह भी नहीं देता। तो सब वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी तो नहीं करता था ना ऐसा शादी आदि के संबंध में। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला शादी विवाह आदि कराता नहीं था, उसके संबंध में कहता नहीं था, लेकिन कोई पूछे तो अनुमति दे देता था कि कर लो साहब, आप कुछ भी क्या कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो ये अनुमति वहां थी। अब ये अनुमति भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके संबंध में मौन है ये 10वीं प्रतिमा वाला। और 11वीं प्रतिमाधारी कैसे होते हैं, इनका थोड़ा विस्तार से स्वरूप बतलाया है। देखिए, कोशिश करते हैं अपन कि ये विषय संपन्न हो। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट, ये बहुत उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो गया ये। इसके उद्दिष्ट माने उद्देश्य से बनाया हुआ, जो इंटेंशन से बात जिसमें आवे, जिसमें पीड़ित हो सामने वाला व्यक्ति, ऐसा काम नहीं, इच्छा ही नहीं। हाँ, अभी देखो क्या कहते हैं, स्वरूप पढ़े अपन। जो सुचंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आर उदंड बिहारी, सोए एकादश प्रतिमाधारी। 400 साल पहले लिखी गई पंक्तियां हैं, बनारसी दास जी की लाइनें हैं ये। 400 साल पहले क्या लिख रहे हैं, 11वीं प्रतिमाधारी सुचंद वर्ते तज डेरा। डेरा त्याग दिया उसने, घर छोड़ दिया। इसका मतलब 10वीं प्रतिमा तक घर में रहने का विधान है। यहां तो दूसरी प्रतिमा वाले घर छोड़ने की बात सोचते हैं, 7वीं प्रतिमा तक काम करने की बात है। प्रतिमाधारी होते ही घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हम तो दूसरी जगह जाके खाएंगे, ऐसा नहीं। 10वीं प्रतिमा तक घर में रहे, 11वीं प्रतिमाधारी घर छोड़े। 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हैं, आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे, एलक और शुल्लक।
ये 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक हैं, मुनि नहीं है। 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, उनके कौन से भेद हो गए? एलक जी और शुल्लक जी, ये दोनों 11वीं प्रतिमा, मतलब मुनि भूमिका के पहले की भूमिका है। और मठ मंडप में करे बसेरा, मठ में रहते हैं, मंडप में रहते हैं, घर छोड़ करके रहते हैं, त्यागी होकर के रहते हैं। इसलिए ये जो 11वीं प्रतिमाधारी है ना, वर्तमान में जो भट्टारक परंपरा जो है, वे अपने आप को 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। शुल्लक जैसा भेष है उनका। अब वो जो भी है स्थिति, अब वो निश्चय से प्रतिमा तो तब होगी जब अंदर में गुणस्थान 5वां होगा। निश्चय से प्रतिमा तो तब होगी जब अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य विशुद्धि होगी, ठीक है ना। और यदि वो व्यापार आडंबर परिग्रह आदि के अंदर उलझे हैं तो फिर ये 11वीं प्रतिमा के योग्य नहीं है। यदि वो पैसे के लेन देन आदि में उलझे हैं तो वो 11वीं प्रतिमा के योग्य नहीं है, क्योंकि पैसे के लेन देन आदि की त्याग की बात तो आरंभ त्याग प्रतिमा में ही हो गई है। 8वीं प्रतिमा में ही इसके त्याग की बात हो गई है, तो किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं। अभी तो अनुमति त्याग प्रतिमा में तो उपदेश आदि देने का भी निषेध कर दिया, आडंबर और उपदेश आदि देने का त्याग 10वीं प्रतिमा में कर दिया। तो ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में एलक और शुल्लक की भूमिका में अब कैसे इन चीजों में उलझ सकते हैं? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट दर्जा है। ये श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, शुल्लक तथा एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। ये बता रहे हैं यहाँ, शुल्लक दुपट्टा भी रखते हैं और एलक अकेले लंगोटी रखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है। वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। निर्विकल्प दशा में अतीन्द्रिय आनंद विशेष बढ़ जाता है। उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव व तदनुसार बाह्य क्रिया, ये व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। निश्चय से शुद्धि और उस शुद्धि के साथ में बाहरी जीवन, निश्चय से शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, वो निश्चय से प्रतिमा, और तदनुरूप बाह्य जीवन, ये व्यवहार से प्रतिमा। ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार, देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। 11वीं प्रतिमा वालों की बात कर रहे हैं, एलक और शुल्लक दशा की बात कर रहे हैं। संसार शरीर भोगों से उदासीनता सदा सदा के लिए हट गई है, उदासीनता बढ़ गई है। हाँ, इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान, 11वीं प्रतिमाधारी एलक जी शुल्लक जी, मुनिराज के समान नवकोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी, वे घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं, स्वाधीनता से विचरण करते हैं, घर परिग्रह के त्यागी हो गए हैं। देखिए उद्दिष्ट आहार नीचे 1 नंबर दिया है फुटनोट में। मुनि, एलक व शुल्लक के निमित्त बनाई हुई वस्तुएं उद्दिष्ट की श्रेणी में आती हैं। वैसे उद्दिष्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य से यदि वो बात है तो वो उद्दिष्ट के अंतर्गत आता है। घर कुटुंब आदि के त्यागी होकर के स्वच्छंद होकर के विहार करते हैं, ठीक है। उद्देश्य से बनी हुई बातों में भी बहुत सारी बातें तर्क वितर्क पूर्वक, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, ऐसी पुस्तक है एक बड़े दादा की, रतन चंद जी पाटिल की। तो उसमें उन्होंने काफ़ी तर्क वितर्क दे करके और उस विषय को स्पष्ट किया है, क्योंकि ये प्रकरण बहुत ज़्यादा चलता है। उद्दिष्ट त्याग का क्या मतलब होगा? आखिर मुनिराज आएंगे तो उनके उद्देश्य से तो बनेगा ही ना। उन मतलब कहने का अभिप्राय ये है, उद्दिष्ट त्याग का मतलब ये है कि विशेष रूप से स्पेशली अलग नहीं। समझ में आ रही है बात? श्रावक स्वयं के लिए, क्योंकि स्वयं प्रतिमाधारी है, मान लो
घर में रहता है, जीवन उसका बहुत उत्कृष्ट है, मर्यादा का खुद भोजन करता है, खुद मर्यादा का भोजन करता है, नियम से भोजन करता है, प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमाधारी है, तीसरी चौथी प्रतिमाधारी है, प्रोषोपवास करता है। अब मुनिराज यदि उनके घर यहाँ आते हैं आहार के लिए, तो वो अपने लिए जैसा शुद्ध सात्विक बनाता है वैसा ही शुद्ध सात्विक भोजन मुनिराज को पड़गाहन करके उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक प्रदान करता है, वही आहार प्रदान करे। अभी देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार ऐसी चर्चा चल जाती है कि मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरि लेते हैं कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं। लेते हैं सब, मुनिराज तो लेते हैं क्या? मुनिराज लेते, मुनिराज नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते? कि इसलिए नहीं ले सकते भाई साहब क्योंकि श्रावक नहीं लेता ना। आप नहीं समझे बात क्या है? जो खाएगा नहीं वो बनाएगा क्यों? पहले बतलाओ, जो श्रावक है वो अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाता है कि नहीं? ये साहब श्रावक है, हम तो नहीं खाते। अष्टमी चतुर्दशी को हमारे हरि का त्याग है, तो फिर मुनिराज के लिए चौका लगाया तो आप हरि कैसे बना सकते हो? उनके लिए बनाया तुमने। तो मुनिराज के लिए जब खुद नहीं खाते तो उनके लिए बनाएंगे नहीं, जब उनके लिए बनाएंगे नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी का उनके हरि का त्याग अपने आप हो जाता है, सहज पलता है। मुनिराज सच में तो अतिथि हैं, अतिथि जिनके आने का टाइम, तिथि, समय नक्की ना हो, तिथि नक्की ना हो, वो कहलाता है अतिथि। आपने किसी को निमंत्रण देकर के अपने घर में बुलाया, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, और फिर कहा कि आप तो हमारे अतिथि हो। क्या अतिथि नहीं है? आपने जिस दिन बुलाया था तभी आए हैं क्या? अतिथि तो तब है जब हम हमारे घर में भोजन कर रहे थे और वे आ जाएं तो अतिथि हैं, अचानक आ जाएं। मुनिराज भी अतिथि इसलिए हैं कि कब कहाँ से विहार करते हुए आ जाएं। अतिथि संविभाग में आ गई थी ये बात, हमने की थी वहाँ चर्चा, जब 12 व्रतों की जब बात की थी। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या बात कही है इन्होंने, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उद्देश्य से नहीं, अपने लिए कह करके भोजन बनवाते नहीं, इसका नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। मुझे ये चीज पसंद है यह कह करके भोजन नहीं बनवाते। कल आपके यहाँ भोजन करूंगा ये कह करके भोजन नहीं करते, भोजन के लिए नहीं आते, इसका नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। आपने बहुत उत्साह से चौका लगाया, मुनिराज का आहार हो तो आपका सद्भाग्य, और नहीं हो तो आपका ऐसा ही कर्म का उदय। क्या करो बोलो? ये तो जिसके यहाँ होना हो उसके यहाँ होगा। और मुनिराज भी कोई ऐसा लक्ष्य करके तो आहार ग्रहण करते नहीं है। अभी तो यहाँ एलक जी शुल्लक जी की चर्चा चल रही है, 11वीं प्रतिमाधारी की। उनको भी इस बात का लक्ष्य नहीं है कि आज हम आहार किसके यहाँ लेंगे। विधि पूर्वक निकलते हैं, प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं। प्रतिज्ञा जहाँ मिल जाएगी, विधि जहाँ मिल जाएगी वहीं आहार हो जाएगा। मुनिराजों की इस वृत्ति के संदर्भ में, आहारचर्या के संदर्भ में प्रतिज्ञा लेकर के निकलने की चर्चा तो वास्तव में मुनिराजों के संदर्भ में है। एलक शुल्लक जी के संबंध में ऐसी बात तो नहीं है क्या? हाँ, लेकिन उद्दिष्ट त्यागी है, बस उद्देश्य से नहीं, कह करके बनवाएंगे नहीं, कि मांगेंगे नहीं भोजन में मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं। जो सहज भाव से जो मिले, 5 प्रकार के शब्द इनके संबंध में मिलते हैं। हमने पहले भी कई बार शायद की है चर्चा। बहुत पहले हमने टोडरमल जी का एक श्रावकाचार, वे दूसरे टोडरमल जी होंगे, उनका एक श्रावकाचार पढ़ा था। उसमें 5 प्रकार के मुनिराजों की इस भोजन वृत्ति के संदर्भ में 5 शब्द दिए। गोचरी, आरती की अनुप्रेक्षा में गोचरी, भ्रामरी, अक्ष भक्षण, दाह शमन और गर्त पूरन, 5 शब्द हैं। गोचरी शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। वैसे गोचरी शब्द का प्रयोग श्वेतांबर परंपरा में ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, गोचरी के लिए निकले हुए हैं। अपने यहाँ गोचरी शब्द चलता नहीं है इतना, दिगंबर परंपरा में। तो गोचरी, गोचरी का अर्थ क्या है? गाय जिस तरह से भोजन ग्रहण करती है, मुनिराजों की आहार विधि इसी प्रकार से होती है। ये समझ में नहीं आया गोचरी का मतलब?
कि गाय को इस बात से मतलब नहीं है कि देने वाला व्यक्ति पैसे वाला है कि गरीब है। गाय को क्या लेना है? गाय को तो जिसने रोटी दी वो खाती है। गाय को इस बात का विकल्प नहीं है ना। इसमें गाय और भैंस का अंतर करके बताया गया एक जगह पर कि भैंस जो है घास को काट के खाती है और गाय जो है वो निकली हुई को ऊपर की घास खाती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब मुनिराज को गोचरी का मतलब यही है कि बस थोड़ा थोड़ा सा सब में से ले लें, बस थोड़ा थोड़ा सा सब में से नहीं, वो तो जिसके यहाँ आए हैं उन्हीं के यहाँ से लेंगे, जिनके यहाँ चौका लगाए उन्हीं के यहाँ से लेंगे। हाँ, उसी में से मतलब ऐसा नहीं कि अरे देखो पहला शब्द हुआ गोचरी, गाय के समान। देने वाला गोरा है या काला है उससे क्या मतलब है? हिंदू है मुसलमान है उससे क्या मतलब? मतलब जो भी है, जिसने विधि पूर्वक आकर के आहार दिया, गोचरी। दूसरी है भ्रामरी। भ्रमर जैसी वृत्ति होती है वनराजियों की। भ्रमर जिस तरह से भंवरा फूल की गंध ले लेवे लेकिन फूल को किसी भी प्रकार का नुकसान कष्ट तकलीफ ना पहुंचाए, इसी तरह से मुनिराज जिसके यहाँ जाकर के आहार ग्रहण करें उसके माथे पर 3 साल नहीं आए, अरे यार चौका क्या लगा लिया, 15,000 के नीचे आ गए। ये हमने सुने ऐसे वचन लोगों से भाई साहब, इसलिए हम ऐसी बात कहते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, वो श्रावक के भी योग्य नहीं है और मुनिराज भी ऐसे स्थान पर आहार ग्रहण नहीं करते। तकलीफ नहीं, जो सहज भाव से जिसके यहाँ जैसा बना है, जैसा भी बना हो। भ्रमर के समान वृत्ति है। गोचरी, भ्रामरी, फिर अक्ष भक्षण, दाह शमन और गर्त पूरण। अक्ष भक्षण शब्द का प्रयोग किया जैसे गाड़ी चलाने के लिए जिस तरह से पेट्रोल की जरूरत होती है ना, क्या उसी तरह से बस गाड़ी चलाने के लिए जैसे पेट्रोल डाला जाता है वैसे शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भोजन रूपी पेट्रोल। अक्ष भक्षण, दाह शमन, जठराग्नि जो अंदर में जल रही है उसको शांत करने के लिए आहार चर्या के लिए निकलते हैं। और गर्त पूरण, गर्त माने गड्ढा भरने के लिए। जिस तरह से रोड पर यदि कहीं गड्ढा हो गया हो और आने जाने वालों को तकलीफ होती हो, आप उधर से निकल रहे हैं तो आप उसे भरते समय आपको विचार आए कि इसको भर दें, यार देखो कितनी दुर्घटनाएं हो जाती है यहाँ, तो आप ये नहीं देखते हो कि मैं बाजार से अच्छी सीमेंट लाऊंगा, अच्छी बजरी मिल रही हो चाहे नहीं मिल रही हो, कितनी भी महंगी लाऊंगा, रिपेयरिंग कर रहे, जो है घास मलबा कचरा पत्थर जो मिला जैसा मिला उससे उसको भर दिया। तो इस तरह से मुनिराज भी अलिप्त रह करके इन सब बातों का पालन करते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई उद्देश्य से न बनवावें, न कहें, न प्रेरित करें, ऐसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले घर बार का त्याग कर दिया, कुटुंब परिवार का त्याग कर दिया, मुनिराजों के समान ही बाहर रहते हैं। एलक दशा में मात्र लंगोटी एवं पीछी कमंडल के अतिरिक्त बाह्य परिग्रह का त्याग हो जाता है। क्या क्या कहा? एलक दशा में क्या होता है? पीछी और कमंडल है और लंगोटी है। क्षुल्लक दशा में अनासक्ति भाव एलक के बराबर नहीं हो पाता, अतः उनकी आहार विहार की क्रियाएं एलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र माने चादर तथा पीछी के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केश लोच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र में भोजन रखने का राग रह जाता है। एक क्षुल्लक जी के लिए हजामत बनवा सकते हैं वो, एलक जी तो केश लोच करेंगे। मुनि भूमिका के पूर्व भूमिका है, पीछे के स्थान पे ये भी हैं, पीछे के स्थान पे ये सामान हाँ रख सकते हैं। ये रख सकते हैं, पूजा अभिषेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस प्रतिमा के धारक श्रावक नियम से ग्रह विरक्त ही होते हैं। क्या? 7वीं प्रतिमा से 2 नंबर पॉइंट दिया नीचे, 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक ग्रह विरत व ग्रह निरत दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, माने वो घर में रह भी सकते हैं और घर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये 11वीं प्रतिमा वाले तो नियम से घर छोड़ करके ही रहेंगे। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का है उद्दिष्ट त्याग,
उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाएं। त्याग भी आती है। जिस प्रकार मुनि को अंतर्मूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है और उसके साथ होने वाले 28 मूल गुण आदि का शुभ विकल्प द्रव्यलिंग है और तदनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उसी प्रकार मुनि भूमिका में 3 बातें कह दी। 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य आनंद एक, दूसरी चीज 28 मूल गुणों को पालने का विकल्प और तदनुरूप 28 मूल गुणों का पालना। उसी प्रकार पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की, जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है पंचम गुण स्थान में, ऐसी निरंतर वर्तती हुई यथोचित वीतरागता वह भाव से प्रतिमाएं अर्थात निश्चय प्रतिमाएं, ठीक है, एवं तद तद प्रतिमा के अनुकूल उस प्रतिमा के योग्य, हम तो रोजाना ही कर रहे थे ये बात, तो आज यहाँ लिखी है इन्होंने, उस प्रतिमा के योग्य शास्त्र विहित, शास्त्रानुसार, शास्त्र में बताए अनुसार कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा अर्थात व्यवहार प्रतिमा है और तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। वो क्रियाएं भी होती है उस भूमिका में, जो जो क्रियाएं कही गई है उन क्रियाओं में भाई सामायिक करना है, 3 समय सामायिक करना है, विधि पूर्वक करना है, प्रजोपवास करना है, ऐसे अनुमति त्याग है, उद्देश्य त्याग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। जैसी जैसी भूमिका कही गई है, जिस जिस भूमिका में वैसा आचरण जो शास्त्रों में कहा गया है वैसा आचरण पालन भी होता है। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो तो उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। सिर्फ द्रव्य प्रतिमाएं, बाहर का वेश है और अंदर में नहीं है। अंदर में हो तो बाहर नियम से होगा, लेकिन बाहर में हो तो अंदर में हो इस बात का की गारंटी नहीं है। मिथ्यात्व के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध जरूर होगा। कषाय की मंदता है, मिथ्यात्व के साथ साथ में पुण्य बंध भी होगा, उससे स्वर्गाधिक की प्राप्ति भी होगी। बाह्य वेश है ना, तो बाह्य वेश होने पर पुण्य बंध भी होगा, स्वर्गाधिक की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता है। संसार का अंत तो अंतरंग से होने पर होगा, अकेले बाह्य वेश बदलने से संसार का अंत नहीं है। पंचम गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो आरंभ से उत्तर अंगीकार करनी चाहिए। अभी शिक्षा दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं हमारे को, है ना, कि जब भी आपका अंतरंग निर्मल हो और प्रतिमा लेने का भाव बने आंतरिक विशुद्धता के साथ, तो आप क्रम से ही स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, धीरे धीरे। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वो तो साथ में रहेगी। मान लीजिए व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों को अंगीकार किया था, ठीक है, अब आगे की प्रतिमाओं में 12 व्रतों का पालन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा का नाम है, तो आगे के प्रतिमाधारी सामायिक करेंगे कि नहीं करेंगे? सामायिक करेंगे। तो जो जो नियम पहले लिए जा चुके हैं उन नियमों का पालन तो होगा ही, उन नियमों में और अधिक दृढ़ता और अधिक कसावट और अधिक बारीकी आती चली जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। और भी आगे पहले से छठी प्रतिमा तक धारण करने वाले जगन्य व्रती श्रावक, पहले से छठी प्रतिमा तक जगन्य श्रावक है, व्रती श्रावक। 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम व्रती श्रावक, व्रती श्रावक तो है ही लेकिन मध्यम, 7वीं से 9वीं वाला, और 10वीं में 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाते हैं। माने व्रती श्रावक की 11 प्रतिमाओं की हमने यहाँ चर्चा की है। इन व्रती श्रावक की 11 प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा से लेकर छठी प्रतिमा तक जगन्य, 7वीं से 9वीं प्रतिमा वाले मध्यम व्रती श्रावक,
और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक हैं। श्रावक वो भी माने श्रावकों की उत्कृष्टतम दशा एलक शुल्लक दशा है, जो श्रावकों में उत्कृष्टतम दशा होती है। तो इस तरह से भूमिका अनुसार हमें अपनी भूमिका के अनुसार इन बातों का यथा योग्य रीति से अभ्यास करने का भी प्रयास करना चाहिए और आंतरिक विशुद्धि को बढ़ाकर शीघ्रातिशीघ्र हमारे जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।